सवाल ऑपोजिशन से है कि ऑपोजिशन हमेशा वादे और दावे हमेशा करती है, बट वादे और दावे को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी और वो कैसे जीतेंगे वो पहले बताएं। राहुल गांधी जाके अपने ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उन्हें ईवीएम पर इतना ही भरोसा नहीं है तो वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं चुनावों से बॉयकआउट करूंगा, और अगर वो जीत भी जाते तो वो जीतने के बाद अपनी सीट को क्यों नहीं छोड़ देते कि मैं चुनाव लड़ा लोकतंत्र में आने के लिए, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ये त्याग पत्र नहीं अभी और सुनिए। बांग्लादेश में टर्की, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर वहां का सत्ता पलट कर दिया। ये यहाँ बैठकर धरने प्रदर्शन करते रह गए। राहुल गांधी को ये भी ऐड करना चाहिए था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी डिग्रियां भी नहीं दिखा सकता है, पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं दे सकता है। बांग्लादेश का एक जो मेन पत्रकार है जो व्हाइट हाउस कवर करता है, जो भारत के खिलाफ ही बोलता है, उसके साथ भी मिलकर जाकर बैठने का काम अगर कोई करता है तो राहुल गांधी करते हैं। ये 100% प्रूफ है कि भारत कभी झुका नहीं है। जो तेल खरीदने से नहीं रोक पाया वो सिंदूर रोकेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं। सूफिया कुरैशी देश के लिए जाबाज सैनिक अधिकारी, किसने बोला था? व्योमिका सिंह के बारे में बोल दो। किसने बोला था? व्योमिका सिंह और राम गोपाल यादव का बयान भी बता दो। लगे, दर्द होने लगा। अरे दर्द आपको नहीं होता क्या? सेना के विरोध में दर्द नहीं होता आपको? व्योमिका सिंह के ऊपर बयान उसका खंडन कीजिए। अभी कैसे बिल बिलाने लगे, देखा कैसे तुरंत बिल बिलाने लगे। ये होता है बिल बिलाना। क्या बात करते हो? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस सजाद पूनीवाला, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में जब ऑडियंस से काफ़ी तीखे सवाल किए आलोक शर्मा और सजाद पूनीवाला से, तो सजाद पूनीवाला ने तो काफ़ी आसानी से सारे सवालों का अच्छे से जवाब दे दिया। लेकिन दोस्तों आलोक शर्मा उसी मुद्दों को फेरने की कोशिश कर रहे होते हैं और मोदी जी को अंडसंड बोल रहे होते हैं, जिसके बाद सजाद पूनीवाला ने यह सब सुना और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और अनुराग भदौरिया और आलोक शर्मा का काफ़ी तगड़ा रोस्ट किया। इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेगा, तभी आप लोग वीडियो को आनंद ले पाएंगे। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा विदेश में जाके भारत के पॉलिटिकल और बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठा रहे, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इवन इलेक्शन कमीशन। तो मैं एक हमेशा केस साइड करता हूँ राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राजनारायण जी को अपना पॉलिटिकल जो इलेक्शन का नतीजा था वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने केस किया, प्रॉपर इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, सबूत दिए और उनके पक्ष में फैसला भी आया, इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में फैसला आया। तो इनके पास अगर सबूत है तो ये क्यों नहीं कोर्ट में जाते? मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। बड़ा माइक मैंने पकड़ा। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। राहुल गांधी जी की जो अभी जर्मनी की विजिट थी, वहाँ पे उन्होंने कॉर्नेलिया वॉल नाम की मैम से हर्टी स्कूल के अंदर उन्होंने मुलाकात करी, और वो मैम वो है जो जॉर्ज सोरोस फंडेड नेटवर्क्स जो है उसके सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी की ट्रस्टी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये सोर्स बैक्ड एकेडमिक पॉलिसीज एंड सर्कल्स है, ये वही है जो इंडिया के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड नैरेटिव बिल्डिंग करती है। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक के लिए कंसर्न नहीं है या एक एलान उमर से लेकर मेरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस है इनका। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है कि ऑपोजिशन हमेशा वादे और दावे हमेशा करती है, बट वादे और दावे को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी और वो कैसे जीतेंगे वो पहले बताएं। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपना बताएं अगर चुनाव जीतना है। जल्दी है, अभी मजा आएगा ना। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इस देश में राहुल गांधी जी ऑपोजिशन इसलिए ऑपोजिशन में है क्योंकि वह हमेशा है ना, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन खत्म होता है, तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, राहुल गांधी है ना चले जाते हैं विदेश में, तो वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सवाल खुद लिखे थे, कोई लिख के भेजा है? अभी तुरंत लिखा हूँ इनके बातों को सुन मैं के। उत्तर देता हूँ जना जी। काफी सवाल दो सवाल यहाँ पर आगे के, जल्दी से एक सवाल। अभी कुछ समय पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के समय ऑल पार्टीज डेलीगेशन भेजे गए थे जिसमें भारत का पक्ष सारे देशों में रखा था। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जाके अपने ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उन्हें ईवीएम पर इतना ही भरोसा नहीं है तो वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं चुनावों से बॉयकआउट करूंगा, और अगर वो जीत भी जाते तो वो जीतने के बाद अपनी सीट को क्यों नहीं छोड़ देते कि मैं चुनाव लड़ा लोकतंत्र में आने के लिए, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ये त्याग पत्र दे रहा हूँ। आलोक जी से सबसे ज्यादा सवाल है, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अभी वहां पर चुनाव हुआ था, आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई शिकायत मिली कि किसी का वोट काटा गया या परिवार में किसी को मिला, या जितने लोग हैं, बिहार छोड़िए बाकी राज्यों में कितने लोगों को शिकायत मिली? एक भी नहीं। आपके सामने किसी के सामने कोई केस नहीं आया है। देना है। बांग्लादेश में टर्की, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर वहां का सत्ता पलट कर दिया। ये यहाँ बैठकर धरने प्रदर्शन करते रह गए।
नेपाल में चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया, वहां पर लोकतंत्र के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर ये हिंदू मुसलमान पे भाषण देते रह गए, ताली पिटवाते रह गए, पूरे देश के चारों तरफ की विदेश नीति का बट्टा बैठा दिया। अब वापस आता हूं, इन्होंने कहा साहब ईवीएम गलत है। 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट गई थी अभी कुछ दिन पहले, हरियाणा की एक पंचायत की, 4 साल लगे उसको जाते जाते, और वही नतीजा बदल गया, चारों ईवीएम टेम्पर्ड थी। पता है आप लोगों को इस बात का? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अगर 5 ईवीएम जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और टेम्परिंग पाई जाती है, तो उसके बाद क्या होता होगा इस देश में, वो आप सोच लीजिए। मोदी जी बार बार जो इतने मैंने स्टेटमेंट दिए, उससे कितना अपमान हुआ, हमने कभी विषय नहीं बनाया। ठीक है भाई, आपकी सोच है, आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी को यह भी ऐड करना चाहिए था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी डिग्रियां भी नहीं दिखा सकता है, पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं दे सकता है, नोटबंदी में क्या आया वो भी नहीं पता होगा, जो इतने बड़े बड़े भाषण देकर झूठ के बाद आधार पर सरकार बनाई। हाँ, जॉर्ज सोरोस, ये सोरोस, अरे भाई जॉर्ज सोरोस के फंड से तो विदेश मंत्री के बच्चे भी पढ़े। अब हम कहें कि विदेश मंत्री क्या देशद्रोही हैं? हम नहीं कहेंगे। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया और कोई संस्थान खड़े नहीं हुए। जब 50 लाख से भी, करोड़ से भी कम का हमने कर्जा लिया, तो देश के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। 5 गुना कर्जा हुआ, सारे हाईवेज बैंकों के पास गिरवी है। एक चुप कर बे कुत्ते। जल्दी जल्दी सर, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे थे। ऑल पार्टी मीटिंग की बात आई थी। ऑल पार्टी मीटिंग जब ऑपरेशन सिंदूर पर हुई, तो उसमें कौन गायब था आपको याद है? बताइए कौन गायब था? देश के प्रधानमंत्री गायब। चलिए जवाब दीजिए अंजना जी। अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा 5 ईवीएम टेम्पर्ड थी, ये उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। आपको पता है अंजना जी, आप तो न्यूज को फॉलो करते हैं। मैं वही चेक करने के लिए मैंने रिसर्च मतलब आकर कोई भी झूठ परोस के जाना है। 200 वोट एक व्यक्ति ने किए, अभी तक प्रमाण नहीं, पर जो मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं उसका जवाब नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा सोरोस के पैसों पर विदेश मंत्री के बेटे बच्चे पड़े हुए हैं। वो तो मुझे नहीं पता, इसका भी प्रमाण वो निकाल के देंगे अपने समय पर FDL AP नाम की एक संस्था है जिसकी कोचर है सोनिया गांधी, आज भी है। उसको सोरोस फंड करता है और उसका एजेंडा है कि कश्मीर शुड बी सेपरेट एंटिटी, कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। सोरोस के साथ इस प्रकार का याराना है कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी जो सोरोस के फाउंडेशन से, उनके साथ घूम रहे थे। नहीं, अभी और सुनिए। अभी कॉर्नेलिया वॉल का तो अभी पूछा ही, बताया ही उन्होंने, तो उसके अलावा बीच में मत बोलिए भाई साहब। सुनने की क्षमता भी रखिए, सुनने की क्षमता तो ठीक है, बताते रहिए उनको, पर सुनने की क्षमता भी रखिए। सोरोस का तो इतना कनेक्शन है कि किस प्रकार से सुनीता विश्वनाथ और IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी पोजीशन को एम्प्लीफाई करता है, उनके साथ जाकर बैठते हैं। और अभी उन्होंने बांग्लादेश की बात की। बांग्लादेश का एक जो मेन पत्रकार है, जो व्हाइट हाउस कवर करता है, जो भारत के खिलाफ ही बोलता है, उसके साथ भी मिलकर जाकर बैठने का काम अगर कोई करता है तो राहुल गांधी करते हैं। इसका नाम है मुशफिकुल अंसारी, जो भारत के खिलाफ हर रोज जहर उगलता है। परंतु इन्होंने बोला ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। चलिए, इनको भारत के विदेश मंत्री पर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर पर, भारत के DGMO पर भरोसा नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा तो दिमाग चलाइए। नहीं ये ट्रंप के सामने सरेंडर किया होता तो 50% टैरिफ थोड़ी लगता। ये 100% प्रूफ है कि भारत कभी झुका नहीं है। जो तेल खरीदने से नहीं रोक पाया, वो सिंदूर रोक पाएगा। और आखिरी बात, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने बोला कि भारत ने सरेंडर नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूं सरेंडर क्या होता है। अंजना जी ने शो किया था, मुझे 6 बजे बुलाया था। 26/11 में जब 170 लोगों की जान गई थी, तो चिदम्बरम जी ने बोला कि मैडम वी शुड टेक सम एक्शन। तो मैडम का फोन आया कि नहीं, विदेशी दबाव है, नो एक्शन। फली मेजर ने बोला था स्ट्राइक कीजिए, नहीं किया। एक बार भी पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की। हमने घर में घुसकर मारा। तो ये सवाल सेना पर उठाते हैं। और आपके तो सांसद हैं, नेक्स्ट राउंड में जल्दी बोलना होगा। और एक बात बता दें, कौन से विदेश मंत्री का बेटा ज्यादा बोलने से और चिल्लाने से लाल किले के ब्लास्ट की लिस्ट सामने नहीं आ जाएगी। अरे ब्लास्ट तो मानो, उसको तो भटके हुए युवा बोला। इमरान मसूद ने बोला भटके हुए युवा। सुनो भाई, सुनो ना, अब देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं केवल कहना चाहता हूँ, जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद यह था कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। लेकिन लाल किले के ऊपर चुपचाप मुंह पर टेप लगा के पूरी सरकार, देखिए कोई सेंस है इस बात की? देखिए, सबसे पहली बात है जिन्होंने बोला आपके भी सांसद गए थे विश्व को बताने की हमने मैं बता रहा हूं ना, तो उसी पे बात कर रहा हूं। ये कह रहे थे कि सेना पे सवाल उठाते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए जाबाज सैनिक अधिकारी, किसने बोला था? व्योमिका सिंह के बारे में बोल दो। किसने बोला था? व्योमिका सिंह और राम गोपाल यादव का बयान भी बता दो। लगे, दर्द होने लगा। अरे दर्द आपको नहीं होता क्या? सेना के विरोध में दर्द नहीं होता आपको? ये बिल बनाना बोलते हैं, जब तक खत्म हो जाते हैं तो दूसरे के बीच में बिल बनाने लगते हैं।
लोग, आप बिलबिला रहे हो। माने आप सूफिया कुरैशी जो देश की इतनी बहादुर सैनिक अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे, तब सैनिक का अपमान नहीं हो रहा था। और हमारी 26 बहनों जिनका सिंदूर उजड़ा था, आपका एक सांसद जाखड़ा कह रहा था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, तब अपमान नहीं हो रहा था। और कहते हैं ना, अरावली की बात करते हैं ना, अब वहां पे पहाड़ नहीं फायदे खड़े हैं। अच्छा, फायदे खड़े हैं, पहाड़ नहीं खड़े हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। उस पे बोलने में जीभ कप रही है, हलक तक आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ 2 लाइन का जवाब बोल नहीं पा रहे हैं। सोफिया कुरैशी जी पर जो बयान दिया गया, मैंने उसका खंडन किया। रामगोपाल यादव ने खंडन नहीं होता है। भूमिका सिंह के ऊपर बयान दिया, उसका खंडन कीजिए। अभी कैसे बिल बिलाने लगे, देखा कैसे तुरंत बिल बिलाने लगे। ये होता है बिल बिलाना। अब अंजना जी उनको भी रोकना पड़ेगा, अंजना जी उनको भी रोकना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिन्होंने भी बयान दिया गलत दिया। अब मैं पूछा था नहीं, लेकिन आपकी सरकार मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अंजना जी डिबेट का मैंने उनकी बात सुनिए, ऐसा FIR नहीं होने बाकी सब छोड़ देते, 10 सेकंड बाकी सब छोड़ देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बोला सेना की आवश्यकता नहीं है, सिंदूर आधे घंटे में हार गए और सेना की आवश्यकता नहीं। क्या स्टैंड है आपका भाई साहब? अभी जिले के नाम क्या? हाँ बता, अभी जिले के नाम क्या? बोल रहा हूँ, बताओ स्टैंड क्या है? सुन लो, पृथ्वीराज चौहान का स्टैंड बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं बोलेंगे, सब पे बोलेंगे। अगर आधा घंटे पहले ट्रंप सीज फायर का ट्वीट कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान सही बोल रहे हैं। इतनी कमजोर है क्या? पृथ्वीराज चौहान सही बोल रहे हैं। इतनी सरकार कमजोर पृथ्वीराज है चौहान क्या? को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा। तंज कसा है, ये तंज है। अगर ट्रंप जो है वो सीज फायर की जानकारी अमेरिका से देगा, एक सेकंड, ये तंज तो सुनिए। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को, इतनी निकम्मी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। ये तंज है। सत्य प्रकाश की फाइलों का रंग तो गुलाबी है, और आप तो गुलाबी, आपका तो सब कुछ चंगा है। रुक जाइए। या तो इनके वादे झूठे हैं या किताबी हैं। इनका वो गुलाबी है कि नहीं, पर आप शराबी क्यों हैं? क्या बढ़िया था गुरु। हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का आनंद और भी लोग ले पाएँ। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को अपने माता पिता के साथ भी बैठ करके देखिएगा, तो ज़रूर से आपको वीडियो मज़े लगेगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी इस वीडियो का ओपिनियन कमेंट में नहीं बताया है, जल्दी से जाकर के कमेंट में अपना ओपिनियन लिखिए इस डिबेट को लेकर के। और हम मिलेंगे आपके ऐसे ही डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, वंदे मातरम।